देवी सती के अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें महान तेज से देदीप्यमान देख उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात वे शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसने लगे। सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्नियां सहसा प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वीरिना के गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुई देख दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्ति भाव से उनकी बड़ी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष के स्तुति करने पर जगन माता शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली जिससे माता वीरिनी ना सुन सके। देवी बोली, प्रजापति, तुमने पहले पुत्र रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। तुम्हारा यह मनोरथ आज सिद्ध हो गया। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। उस समय दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शशभ भाव प्रकट करती हुई वे वहां रोने लगी। उस बालिका का रोदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। अस्क्रेज की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वादों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान किया और दूसरों को भी धन बांटा। सब और यशोचित गान और नृत्य होने लगे। भांति भांति के मंगल कृत्यों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता से प्रशंसा होने वाले अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नता पूर्वक उमा रखा। तदंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए गए जो सब के सब महान, मंगलदायक तथा विशेष समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। वीरिनी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्षी के चंद्र लाख में समान दिनों दिन बनने लगी। बाल्यावस्था में भी समस्त उत्तम गुण उसमें उस तरह प्रवेश करने लगे जैसे शुक्ल पक्ष के बाल चंद्रमा में भी समस्त मनोहारिणी कलाएं प्रविष्ट हो जाती है। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी जब अपने भाव में निमग्न होती थी तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगलमय सती जब बालोचित सुंदर गीत गाती तब स्थानु, हर एवं रुद्र नाम लेकर समर शत्रु शिव का स्मरण किया करती थी।